जैसे कि आज 18 तारीख की वाणी है और बाबा ने कहा कि बाबा सर्व सहायक है, सर्व आत्माओं के प्रति हमेशा। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, तो हर एक आत्माओं के प्रति कल्याणकारी सहायक है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना। आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है। कोई भी बीड़ी सिगरेट शराब या जो भी, किसी को भी दुख नहीं देना है। तो बाबा के तो हम बन गए, मगर अगर हम लोगों को दुख देते रहेंगे तो हमारा तो फिर उल्टा कर्म ही होगा और उसका तो फिर फल भी वैसे ही होगा। तो वो नहीं देना। प्रश्न है, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है। क्योंकि बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाई से अगर हम जितना पढ़ेंगे तो अपने ऊपर रहम करेंगे, जैसे कि आशीर्वाद करेंगे। स्वयं की अंतर से जांच करके जो भी बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार है, उन्हें निकाल देना। शीरखंड होकर रहना, ये तब उच्च पद मिलेगा। एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में ना। ये एक बाबा की मत पे चलो और किसी की मत पे आकर इसके साथ मतभेद, उसके साथ मतभेद नहीं। कोई भी इविल बातें ना सुनना ना सुनाना, ना किसी को सुनाना और ना किसी से सुनना। हाजी भी नहीं करना, मतलब क्योंकि फिर उससे दूसरे को बढ़ावा मिलता है। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते, वे 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते। माना जब खुद अच्छा काम नहीं करेंगे, भगवान से रहम मांगेंगे, भगवान कैसे रहम करेगा? भगवान तो टीचर है, बाप है, वो सही रास्ता बता सकता है, चलना तो हमें ही पड़ेगा। तो अगर नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा दे, वरना फिर वो कम कर देते हैं। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। नीचे से पढ़ते हैं। हम्म। तो बाबा ने कहा, देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं अहिल्याएं, बाबा के ज्ञान में तो ज्यादातर माताएं आती हैं। पहले इसीलिए ब्रह्मा कुमारी नाम रखा हुआ था, ब्रह्मा कुमार नहीं रखा हुआ था। बाबा ने कहा, तुम देखने में कितने साधारण हो, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। कितनी माताओं को हमने देखा, एक माता थी बिल्कुल बूढ़ी, तो सीधी खड़ी भी नहीं हो पाती थी। तो उस माता की इच्छा थी कि जब मैं जाऊं तो किसी की भी सेवा ना लूं। तो हमने देखा कि जब तक वो आखिरी दिन तक भी उसने ना बिस्तर पकड़ा और ना किसी की सेवा ली, बहुत आराम से शरीर छोड़ा। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए। तो बाबा ने कहा, बाबा ने पूरा समझाया कि हम कितने जन्म लेते हैं, मगर मान लीजिए हम किसी से बात करते हैं और वो सामने वाला कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका हमारे पास आंसर नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? तो कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो उनसे आप बोलो बहुत ही शालीनता से कि देखो अभी हम पढ़ रहे हैं। हमसे बहुत तीखे हैं, हमसे बहुत बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। भाई हमारे सेंटर में ये बड़ी बहन है, आप वहां पे चलो, वो पूरा समझा पाएंगे, हम अभी आता नहीं है। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए कि नहीं हम ही उसी डिबेट में घुस जाए कि भी नहीं भी हम तो ये करवा के छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है, आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएगी, आप उनके पास आओ। समझो, कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती है कि प्रश्न तो कहीं से भी कैसे भी आपको पता है कोई भी निकाल सकता है। तो बाबा ने कहा, समझो कोई ऐसा प्रश्न है जो वो बहन भी नहीं दे पाती जो सेंटर पर है, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुह्य से गुह्य नॉलेज सुनते रहेंगे। ये पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। अभी बाबा ने कई चीजें हैं जो बाबा ने पूरी तरह से अभी समझाई नहीं है। जैसे कि सतयुग में जो बच्चे होंगे वो कैसे विकार के बिना होंगे, तो कैसे होंगे, यहाँ का तो हमें पता है, ये बाबा ने नहीं बताया। श्री कृष्ण जब आएगा तो कैसे आएगा, कि विनाश हो रहा होगा तब आएगा या विनाश हो चुका होगा उसके बाद आएगा? क्योंकि आपको पता है श्री कृष्ण का दिखाते हैं कि जब वो जन्म हुआ तो वो नदी भी जैसे शांत हो गई।
है ना, और पीपल के पत्ते पर आया। तो ये बहुत सारे प्रश्न है जो बाबा ने अभी नहीं बताए हैं। तो बाबा ने कहा उनको बोलो कि अभी हमें समझाइनी नहीं मिली है। ये तो जरूर है, इतना समय जो पड़ा है तो जरूर अर्जुन गुह्य पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। वही है कि अभी ये जो थोड़ा समय रहा है उसमें ये और गहरी गहरी पॉइंट्स हमें समझ आती जाएंगी, बाबा बताते जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़े ही एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वही जैसे हम पहले बात करते थे कि भाई आप छोटे बच्चे को जब आप पढ़ाते हो, अगर आप उसको पढ़ाना शुरू करो और ये बताओ भाई ये नॉलेज जो है ये इतनी ही एक्यूरेट है, इसके आगे नहीं है, उसने फिर दूसरे ने ये बोला है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। ये सारी चीजें तो डॉक्टरेट जब कोई रिसर्च करते हैं तब निकलती हैं, तो एक ही दिन में नहीं होती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय लगता है। तो ये पढ़ाई समझ आए धीरे धीरे, जब हम रोज सुनते जाते हैं तो हमें वो समझ आती जाती है। ऐसे ही योग का भी है, धीरे 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 हमारा योग जो है बाबा से बढ़ता चला जाता है, और फिर हम दूसरों को भी आप समान बनाते जाते हैं धीरे धीरे। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं। आप देखिए ब्रह्मा को इसीलिए सबसे बड़ा फिलोसोफर भी कहा गया है कि देखिए ये जो नॉलेज है, कैसे ब्रह्मा बाबा ही विचार सागर मंथन करके अलग अलग तरीकों से सुनाते हैं। कभी कहते हैं कि मैं सहायक हूँ, कभी कहते हैं कि मैं धोबी हूँ, कभी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। ये दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं, तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे भाई। जब देवता हमें बनना है सतयुग में, तो सतयुग में पढ़ाई पढ़ाएंगे तो फिर तो निकल चुका, आधा जीवन तो वैसे ही निकल जाएगा देवता बनने में। तो जरूर पहले बनाएंगे देवता, बाद में फिर सतयुग आएगा। तो मैनर्स भी ऐसे चाहिए, जब पाप खत्म हो तब तो विजय माला का दाना बने, टाइम लगता है। तो हमारे अंदर जो मैनर्स हैं वो भी कैसे किससे बात करनी है, शालीनता से कैसे बात करनी है। ऐसे नहीं किसी से हम बात करें तो जैसे पत्थर उठा के मार दिया है ऐसा उसको लगे, ऐसे नहीं भाई। देवता कैसे बात करते हैं, सतयुग में कोई किसी से कैसे बात करेगा। सतयुग में दुख नहीं है तो वहां पे कोई बात भी करेगा तो उससे भी जैसे दूसरे को खुशी होगी। तो हमारे अंदर वो मैनर्स होने चाहिए ना। ये है सुहावना संगम का मेला। ये जैसे ये सुहावना समय है कि जब हम बाबा से मिल रहे हैं। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत है, इस वक्त तो हर जगह भगत है। साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। तो इसीलिए भगवान को याद करते हैं। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्ट, भगवान आता है नई देवता धर्म की स्थापना करने, एक धर्म की स्थापना करने। सन्यासी कहते हैं हमें वो नहीं चाहिए भाई। ये जो चाहे वो उनको लगता है ये देवताओं का भी जो सुख है वो भी जैसे काग विष्ठा, कि जरा सा सुख है। क्योंकि वो उनको लगता है भाई देखो श्री कृष्ण ने कंस को मारा, राम ने रावण को मारा, तो दुख तो वहां पे भी था क्योंकि कंस था और रावण थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई हमें इसमें आना ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि ये सुख जो है ये काग विष्ठा के समान है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, तो क्योंकि वो उन्होंने इस दुनिया का सुख देखा है। और जैसे बताया कि उनको लगा कि वहां पे भी कंस और रावण थे, तो उन्होंने बोला ये दुनिया ही दुख की है, कि हे प्रभु इससे तो हमें मुक्ति चाहिए। इसीलिए वो सब कुछ छोड़ के मुक्ति, ब्रह्म तत्व का जो है जैसे उसको याद करते हैं। परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था। भगवान को हमने बोला बुद्धिमानों की बुद्धि, सबसे बड़ा आर्टिस्ट, सर्वसमर्थ जो सब कर सकता है, और उसने ऐसी कोई दुनिया बनाई नहीं कि जब हिंसा ही ना हो और पूरे समाज में शांति हो। ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब या तो वो भगवान नहीं है या उसके पास वो सारी ताकत नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को, वही क्योंकि वो एक तरीके से इसीलिए वो भी गलत है। जैसे वो क्योंकि उनको पूरा ज्ञान नहीं है तो इसलिए वो मुक्ति की तरफ दौड़ते हैं। वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। जीवन मुक्ति माना सतयुग में, कि जीवन में रहते हुए भी हम आत्माएं कैसे खुश रहे। वो सन्यासी इस चीज का ज्ञान नहीं दे सकते। वो तो कहते हैं ये सब छोड़ो, ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है। भगवान को ही आकर राजयोग सिखा, फिर भगवान ही आकर ये सारे जो गुत्थियां हैं, जो उलझने हैं वो सुलझाते हैं। सन्यासियों को नहीं सिखाना है क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते। अब क्योंकि ये देखिए गहरी बात, क्योंकि सन्यासी सतयुग त्रेता युग में नहीं आते हैं,
और उन्होंने वो चीज नहीं देखी है। इसीलिए वो जो ये बात कहते हैं कि यहाँ का सुख काग विष्ठा समान है, वो उस अपने हिसाब से सही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने सन्यासियों को नहीं सिखाना। अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। यहाँ पे कैसे मत हो गए, इतने सारे धर्म, वो एक हो ही नहीं सकते। अथाह मत हैं, माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी अनेक मत देने वाले हैं, सबकी मत अलग अलग है। अब उन पर नहीं चलना है, ये जो बाकी मतें हैं उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है, जो गीता की भगवान की जो मत है उस पे चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं, फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव शीरखंड रहते हैं। तो देवी देवताएं, क्योंकि वो एक मत है, वो जो एक जो बाबा से हमने चीज सीखी है वो उसी के ऊपर चलते हैं, तो इसीलिए वहां पे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को शीरखंड हो जाते थे। ये शास्त्रों में लिखा है कि वो महाभारत के युद्ध में रात को युद्ध नहीं करते थे, तो रात में वो एक थाली में ही खाना खाते थे, ऐसे कहते हैं। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया, बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। बाबा को जैसे लेटर लिख दो, भाई कोई गलती कर दी तो बाबा को दिल से एक लेटर लिख के माफी मांग लो। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद में तो नहीं आए कि भाई किससे हम हमारी वो हो गई हो, किससे किससे इविल तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ हो, ऐसे हमने शब्द बोले हो। इविल तो कभी भी कभी नहीं सुनना चाहिए। आपको कोई सुनाए तो उसको रोक दो। बाबा बाबा कहते हैं ये समझो ये मेरा दुश्मन है, ये क्यों हमारे मन में कचड़ा डाल रहा है, इसने वो किया इसने वो किया, इसकी ये बुराई उसकी वो बुराई। अरे भाई हमारा मन कोई डस्टबिन थोड़ी है। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाबा को बताओ। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए, फिर क्या होगा, आदत पक्की हो जाएगी। फिर रोज जैसे कि वो समाचार वो न्यूज़पेपर जरूर सुनेंगे, बोलेंगे अच्छा बताओ भाई आज क्या नई बात है, आज बताओ किसने क्या किया। आदत पक्की हो जाएगी। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, फिर सतयुग में पद नहीं मिलेगा। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीबी कहेंगे। माना वहां कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई गरीब है दुखी है कोई भीख मांग रहा है, ऐसा नहीं है सतयुग में। मगर जो प्रजा के पास जो धन है और जो राजा के पास धन है उसमें अंतर तो बहुत है, उसके मुकाबले तो वो गरीबी है। ये मजदूर लोग क्या है, वहां भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो वहां पे आप देखिए ये भी बड़ा फर्क है। जैसे यहाँ पर चलिए हम तो सुखी हैं हमारे पास है, मगर बहुत सारे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। वहां पे ऐसा भी नहीं है कोई भीख मांग रहा है कोई कुछ मांग रहा है, कि मजदूर होगा मगर वो भी खुश होगा अपनी लाइफ से। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। कभी ऐसे अलग अलग नहीं। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते हो तो ये अपने ऊपर रहम है, अच्छा काम करो तो ये अपने ऊपर रहम है। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। पांच भूतों को भगाते रहो, जैसे जैसे आगे बढ़ो तो ऐसे हमारे मैनर्स हो कि लोग, बाबा कहते हैं कि आपके मुख से शब्द ऐसे निकले कि लोग उसके चात्रक हो, लोग सुनना चाहें कि ये क्या बोलते हैं। जब अच्छा बोलेंगे मीठा बोलेंगे तभी तो ऐसा होगा, वरना लोगों को लगेगा भाई ये तो आकर पत्थर ही मारते, छोड़ो इनसे। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे। बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं, तो गोया अपने पर रहम किया ना, तो रहम हुआ हो गया ना ये। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पढ़ा रहे हैं। ऐसा बुद्धि में आता है, ये नशा रहना चाहिए। तो ये जितना ये नशा रहेगा कि हम किसके पास आए हैं, किसने हमारे सर पे हाथ रखा है, भविष्य में क्या होने वाला है, उसके अंदर हम क्या रहेंगे, तो उससे ये नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का हो। भगवान जब आया है तो वो कल्याण तो सबका करके जाएगा, चाहे या ना चाहे कोई। वो सबको जो है, जो कोई भगवान को गाली भी देता है उसको भी कम से कम मुक्ति तो जरूर प्राप्त होगी, माना वो शांति में आत्मा जरूर जाएगी। जितना बिल्कुल आखिरी भी आत्मा हो जो दिन रात भगवान को सिर्फ गाली देती है, मगर भगवान उसके लिए भी कुछ दे के जाएगा, तभी तो वो आत्मा बाबा को भगवान बोलेगी, अपना पिता मानेगी।
कल्याण तो सभी का होना है। सभी को ये पता पड़ जाए कि भगवान आया है, तो यहाँ भीड़ मच जाए, चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो, मिल भी ना सके। आपको पता है अभी ये जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थान पे लोग जाते हैं तो वो मूर्ति के सामने भी कहाँ खड़े हो पाते हैं, 5 या 10 सेकंड खड़े होते हैं, पुजारी उनको आगे कर देते हैं। तो इसलिए बड़ा कायदे से ये ड्रामा बना। तो बाबा ने देखिए क्या बताया, ये गहरी बात बताई कि ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि ये बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। कि ऐसा नहीं कि भीड़ आ जाए पहले, या फिर हमारे ऊपर कोई ऐसी आपदा आ जाए जिसके लिए हम तैयार ही ना हो। तो ऐसा नहीं है, जो हमारे ऊपर आती है कुछ ऐसी, हम उसके लिए तैयार है उस वक्त, ये मान के चले। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, याद प्यार। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारण क्या करना है। ज्ञान और योग सीख, भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनता है। भगत जैसे बताया, भगत सिर्फ भक्ति तो करता है, गीत गाएगा, महिमा करेगा, खुद नहीं सुधरेगा, खुद कुछ काम नहीं करेगा, खुद अब खुद वैसा का वैसे ही रहेगा। बस भगवान से आस करेगा कि ये भगवान आप ही पाप मेरे धो दो। अरे तू पाप कर ही मत। ये थोड़ी है कि पाप करता जाता है और वहां पे धोने के लिए माफी मांगता जाता है, ये क्या बात है। तो बाबा ने कहा भगत से ज्ञानी तू आत्मा बन। तो जैसे उन्होंने बताया, अपने ऊपर रहम करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है, जो ऊपर बाबा ने बताया था। ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने हमारी बात नहीं सुनी हल्का सा और हमें अहंकार आ जाए, अरे ये हमारी बात नहीं सुनता, हम इतने बड़े इतने महान व्यक्ति और ये छोटा आदमी हमारी बात नहीं सुनता, वो अहंकार है, वो नहीं आना। इविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं। वरदान दिया, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले समय पर एवर रेडी। तो हमेशा हम एवर रेडी हो, बस बाबा ने बुलाया चलो साथ में चले। एवर रेडी उसको कहा जाता है जो समेटने की शक्ति द्वारा देह, देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार, सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। एवर रेडी वही है, ये नहीं कि भाई नीचे टैक्सी आ गई है तब हम पैकिंग शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा ने बुला लिया, काल सामने खड़ा है और हम कह रहे हैं नहीं नहीं जी ये वाला काम तो करा नहीं, वो वाला तो हुआ नहीं, तो एवर रेडी कहाँ हुए। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखा। संकल्प भी ना आए कि अभी ये करना है, ये बनना है, अभी ये रह गया है कि भाई बस ये ऐसा हो जाए, ऐसा उसके बाद करे, वो नहीं। सेकंड में तैयार चलो, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तभी तो हमारा अंत जो है वो सुहावना होगा। दुनिया में तो जब उनके सामने शरीर छोड़ेंगे, उनकी भाषा में जब मौत दिखाई पड़ेगी सामने, उनके तो हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाए। और उनकी बजाय जब हम होंगे, हमारी अवस्था होगी, तो हम कहेंगे चलो भाई अब शरीर छोड़ने का समय आ गया, छोड़ो, खुशी खुशी छोड़ो। कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए अंत में। अच्छा उसका चेहरा देख ले, ये हमारा सबसे प्यारा संबंधी है, इसको बुला दो, इनसे मिल के जाए, कोई चक्कर नहीं, बस चलो तो चलो। स्लोगन, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। यही सबसे बड़ा तप है कि बाबा के जो प्रसाद है वो अपने अंदर हम धारण करते जाए। चलिए थोड़ी देर बाबा के याद। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा चमकती मणि, जगमगाता हीरा हूँ। शांति की किरणें
शांति का प्रकाश चारों ओर फैला रहा है। मेरे बाबा स्वयं साक्षात परमात्मा शिव बाबा परम धाम में विराजमान। मैं आत्मा भी परम धाम में प्यारे बाबा की किरणों में स्नेह में दिव्य प्रकाश में समाई हुई। मेरा मन शांत, मैं आत्मा शिव शक्ति शिव के साथ मिलन मेले में महाशिवरात्रि के इस पर्व पर शिव और शक्ति का मिलन हो रहा।
ओम शांति।